बढ़ेंगे और बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां यूपीपीएससी ऑफिस के बाहर छात्रों का प्रदर्शन। आरओए और परीक्षा के पैटर्न में बदलाव की मांग, नॉर्मलाइजेशन लागू करने का विरोध। आयोग कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा। तो आयोगों पर नियमों में मनमाने बदलाव करने का आरोप नाराज अभ्यर्थियों की तरफ से। तो प्रयागराज से ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इकट्ठा हुए, अपनी नाराजगी को जाहिर किया। तो पीसीएस और आरओ परीक्षा के पैटर्न में बदलाव और नॉर्मलाइजेशन नियम लागू करने का विरोध इन अभ्यर्थियों की तरफ से किया जा रहा है। तो छात्रों ने आयोग कार्यालय के बाहर जमकर ये प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में वो यहाँ पर इकट्ठा हुए, प्रशासन ने मोर्चा संभाला। छात्र एक दिवसीय परीक्षा की मांग कर रहे। छात्रों का ये कहना है कि आयोग ने आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियमों में मनमाने बदलाव किए हैं। हम छात्रों की सीधी मांग है भाई कि ये परीक्षा के बीच में अपना ये क्यों चेंज कर रहे हैं। जब कोई खेल का नियम चालू हो जाता है तो बीच में बदलाव नहीं किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का अभी कल का निर्णय भी है कि अगर पेपर कोई नोटिफिकेशन जारी हो जाए तो उस बीच में बदलाव नहीं किया जाता है। ये छात्रों की लगातार धैर्य की परीक्षा ले रहा है आयोग, लगातार परेशान कर रहा है। जब तक ये नोटिस नहीं जारी करेंगे तब तक छात्र आज टिके रहेंगे। सही कर रहे हैं, डटे रहेंगे। और आपको बता दें, सरकार और आयोग की मिली भगत है। आज यहाँ पर हर छात्र 1-1.5 वर्ष से ठगा महसूस कर रहा है। हमेशा परीक्षाएं नियमित वर्ष पे हो। आयोग का ये बात कहा था कि हम प्रतिवर्ष में हम पूरा अपना कार्य कर लेंगे। इनका इस बार टारगेट था कि जुलाई से लेकर हम जनवरी से लेकर के दिसंबर में अपना चार्ट निकालेंगे, मगर दिसंबर तक अपनी पूरी वैकेंसी क्लियर न कर पाए और 1.5 साल हो गया। और हमारी जब तक बातें नहीं मानी जाएगी, 1 शिफ्ट 1 एग्जाम नोटिस देने के बाद ही हम लोग यहाँ से हटेंगे, चाहे 4 महीना लग जाए। तो यूपीपीएससी के खिलाफ लगातार मोर्चा छात्रों की तरफ से खोला गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता मानवेंद्र, प्रयागराज से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मानवेंद्र, क्या अपडेट है और क्या मौके पर स्थिति है? नाराज छात्रों की नाराजगी को दूर करने के लिए क्या कुछ अभी तक कदम प्रशासन की तरफ से? मानवेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो देखिए, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया बीते दिन, कई छात्र इसमें जख्मी भी हुए हैं और अब ये पूरा मामला तूल पकड़ते नजर आ रहा है। तो प्रयागराज में लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी के सामने देर रात तक ये प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। जमीन पर पानी की बोतल लोगों की तरफ से पटकी गई। जो नाराज अभ्यर्थी हैं, बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश भी इन नाराज अभ्यर्थियों की तरफ से। तो आंदोलन पर काबू पाने के लिए रात में स्ट्रीट लाइट को काटा गया। इसके बावजूद बड़ी संख्या में छात्र वहां पर मौजूद हैं और आज सवेरे भी यही तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है। तो आपको बता दें, जो नाराज छात्र हैं उनकी मांग है कि 1 दिवसीय ही परीक्षा आयोजित की जाए बजाय 2 दिन के। साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप आयोग पर मढ़ा है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये बदलाव जो है मनमाने तरीके से किया जा रहा है, जिसका प्रभाव अभ्यर्थियों पर पड़ते हुए नजर आ रहा है। तो आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं प्रयागराज से देर रात की, किस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पर जो नाराज छात्र हैं वो डटे रहे। तो आरओ परीक्षा के यूपी, एमपी, बिहार समेत कई राज्यों में हजारों कैंडिडेट आयोग कार्यालय का घेराव करने के लिए वहां पर मौजूद हैं। प्रदर्शन पहले से तय होने के चलते पुख्ता सुरक्षा की व्यवस्था भी आपको तस्वीर में नजर आ रही होगी। तो 500 मीटर पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी थी। संवाददाता मानवेंद्र भी लगातार मौके से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। मानवेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही हो तो आप क्या तस्वीर वहां पर कह रही है और अभी तक क्या आश्वासन इन नाराज छात्रों को? ये देखिए, आश्वासन कोई नहीं है। अभी भी सैकड़ों की संख्या में छात्र यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और लगातार उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। ये प्रतियोगी छात्र हैं, इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगें नहीं मान ली जाती है ये यहाँ से हटेंगे नहीं। और जो नॉर्मलाइजेशन है, जो 2 दिन में परीक्षाएं, प्रारंभिक जो प्री परीक्षा होती है उसको कराने का निर्णय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने लिया है, उसके विरोध में ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका कहना है कि जैसे पहले परीक्षाएं होती थी, 1 दिन में प्रारंभिक परीक्षा पूरी कर ली जाती थी, चाहे वो पीसीएस की हो, आरओ की हो, कोई भी परीक्षा हो। इस बार सरकार ने निर्णय लिया है कि वो प्री परीक्षा 2 दिन में, यानी 2 अलग अलग पेपर बनेंगे और लगभग 5,75,000 जो प्रतियोगी छात्र हैं वो उन परीक्षाओं में शामिल होने हैं। आधे प्रतियोगी छात्र 1 दिन परीक्षा देंगे, आधे दूसरे दिन देंगे, 7 को और 8 को।
और 2 तरह के पेपर होंगे। उसके बाद कोई नॉर्मलाइजेशन का कोई फार्मूला तैयार किया है आयोग ने, और उसके हिसाब से चूँकि सवाल अलग अलग होंगे, उसके हिसाब से एवरेज निकाल करके मार्किंग की जाएगी, यानी नंबर दिए जाएंगे, जिसको लेकर के इनके मन में संशय है। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं इस बहाने जो है कोई धांधली हो सकती है, और उसी के चलते बिल्कुल जो है 24 घंटे यहाँ से पर ये ज्यादा जो है लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर डटे रहे हुए हैं ये लड़कियां भी छात्र, ये नाराज अभ्यर्थी। जरा इनके बीच जाइएगा, क्योंकि लगातार उनकी तरफ से मांग यहाँ पर की जा रही है और अपनी मांगों पर वो अड़े हुए हैं मानवेंद्र, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन ना मिलना। अगला क्या कदम होगा, क्योंकि 7 दिसंबर को ये परीक्षा भी है और देखिए परीक्षा बेहद नजदीक है, वो सड़कों पर बैठे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लोगों से बात करते हैं। आप बताएंगे कि अभी तक कोई सरकार की तरफ से या नहीं सर, अभी कोई आश्वासन मिला है क्या? कहना है? नहीं, अभी कोई बात नहीं सरकार सुन रही है ना। ये श्रीनिधि जी निकल रहे हैं, देखिए क्या होता है जी। तो आप लोग कब तक ऐसे जब तक बात ना मान लें। जब तक बात नहीं मानेंगे तब तक बिल्कुल बिल्कुल तब तक प्रोटेस्ट चलेगा। आप लोगों से बात करेंगे। आप बताएंगे कि ये कब तक आप लोगों का धरना जारी रहेगा? ये जब तक नोटिस नहीं आ जाता, जब तक नोटिस नहीं आ जाता, जब तक नोटिस नहीं आता, जब तक ये प्रोसेस जो है वो उसको रद्द किया जी। मानवेंद्र सवाल लगता है कि नोटिस आएगा, वो भी तब जब 7 दिसंबर को परीक्षा है। लगता है कि कुछ हो पाएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल होगा। सरकार झुकेगी, आयोग के अध्यक्ष भी झुकेंगे और हमारी जीत निश्चित है। सरकार भी झुकेगी, आयोग के अध्यक्ष भी बाहर आएंगे और हमारी जीत पक्की है। कल से कोई बात हो पाई है आयोग से आप लोगों? अभी आयोग से कोई बातचीत नहीं हो पा रही है हमारी। सचिव साहब बात करना चाहते हैं लेकिन हम सब बात नहीं किया, हम अध्यक्ष की मांग कर रहे हैं। मैनिपुलेट कर रहे थे, डीएम साहब भी आए मैनिपुलेट करें, लेकिन हम सबके कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हम सब अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से निश्चित हैं। हम यहाँ से जाएंगे तो सीधे तौर पर आर पार की लड़ाई के मूड में ये नाराज अभ्यर्थी। फिलहाल बहुत शुक्रिया मानवेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो यूपी पीएससी के बाहर ये देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में प्रदर्शन करते हुए अभी भी जो नाराज अभ्यर्थी हैं वो डटे हुए हैं। उनकी मांग सिर्फ एक ही है कि 1 दिवसीय ही ये परीक्षा आयोजित की जाए, बजाय नॉर्मलाइजेशन नियम लागू करने के। और अब बात आस्था की डुबकी की। देवोत्थान एकादशी का पावन पर्व आज। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां स्नान के लिए गंगा घाटों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। तो गंगा स्नान कर पुण्य कमा रहे श्रद्धालु। देवताओं के जागरण का दिन माना जाता है देवोत्थान एकादशी। तो आज से मांगलिक कार्यों की भी शुरुआत होगी, यानी जो भी मांगलिक कार्य हैं वो यहाँ पर आज से शुरू हो जाएंगे। देवोत्थान एकादशी के दिन तुलसी पूजा का भी विशेष महत्व होता है और आज के दिन गंगा में स्नान करने का भी अपना एक महत्व होता है, जिससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं सुबह सवेरे से ही गंगा घाटों पर देवोत्थान एकादशी के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं